23 नवंबर 24 को, यही 2024 अभी 2024 को डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़ा सा वो अल्ट्रासाउंड कराइए ब्रेस्ट का, फिर देखते हैं। हाँ। तो उनको शक हुआ तो सीधे, और आपने फिर ब्रेस्ट रिमूव करा दी जी। फिर दोबारा पता चला दोबारा कैंसर आ गया, फिर क्या हुआ? फिर 5 फरवरी को हम लोग को पेट स्कैन हुआ तो पता चला कि कैंसर फैल गया है यहाँ। फिर उसी समय वो कहा कि एपेंडिक्स कराइए। ये रिपोर्ट पुरानी रिपोर्ट के बेस पे, पैसे आपसे नहीं ले लिए, लेकिन रिपोर्ट में पुरानी कहानी चिपका दी यहाँ पे। हिम्स के बारे में आपके रिश्तेदार ने बताया। हाँ सर। तो ठीक हो गई, इसलिए वो हमको कितने दिन लगा के गए यहाँ पे फिर? 11 दिन लगा के गए। तो उस 11 दिन में आपको क्या आराम आया? एकदम फिट हो गई थी तो हम 11 दिन में बिल्कुल फिट हो गए थे। अब आप बताओ, आपने 8 कीमो कराया, आपको क्या क्या साइड इफेक्ट आई? सर मतलब बहुत हम लोग गलत किए थे कीमो चढ़ा करके, और फिर इस समय बहुत हम ठीक हैं। और उस समय पूरा शरीर सूज गई थी, 2 लोग उठाते थे बैठाते थे तब हम चल पाते थे। अभी चल पा रहे हो? हाँ, तो पूरा काम भी कर रहे हैं। जिसको कैंसर था वो हंस रही है, और जिसने कैंसर के इलाज का खर्चा उठाया और दुख झेले वो रो रहा है साथ में। इनको भी धन्यवाद देती हूँ दोबारा जिंदगी देने के लिए। अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड जब कराया गया तो उनको शक ये जाहिर हुआ कि कैंसर हो सकता है। तो हम BHU बनारस काशी विश्वविद्यालय के डॉक्टर साहब को दिखाए। उन्होंने CT वगैरह कराया। CT कराने के बाद वो फाइनल कर दिए कि मतलब लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट उसी के दायरे में है, अभी फैला नहीं है, आप तुरंत ऑपरेशन करा लीजिए। तो हम अब तुरंत ऑपरेशन कराए। आपने ब्रेस्ट रिमूव कराया कि गांठ रिमूव कराया? पूरा ब्रेस्ट रिमूव। वो कहे कि गांठ सिर्फ लेफ्ट थी राइट थी? लेफ्ट रिमूव करा दी। जी। वो कहे कि अगर सिर्फ गांठ रिमूव कराएंगे तो मैं भी बाद में दिक्कत हो, दोबारा आ जाएगा या फैल जाएगा। हम कहे कि तो जी जो आपको सब कहे कि टोटल निकाल देते हैं। ठीक है, टोटल निकाल दिए। 8 कीमो चढ़ा। कीमो चढ़ते चढ़ते स्थिति ये हुई कि 1 साल के बाद कहे कि पेट स्कैन कराइए। पेट स्कैन हम 5 फरवरी को कराए, 5 फरवरी इसी में 25 को। तो वो पूरा ऐसे फैला हुआ और इस गांठ में भी आ गया था। यहाँ एक गांठ में जो बोन है इसके नीचे पड़ी थी। तो फिर कहे कि अब ये FNAC कराओ। FNAC कराया तो पॉजिटिव आ गया। फिर कहे कि अब दोबारा फिर आ गया जी। पूरा पहले आपकी ब्रेस्ट रिमूव कर दी, पहले कैंसर हुआ और उसके बाद दोबारा आपको बोला कि फिर दोबारा हो गया। अब दोबारा कहाँ पे हुआ? पूरा ये गले में गांठ आ गई। गले में आ गया। आपकी उम्र कितनी है? ये 40 साल जी। और क्या बोलते हैं, तो ये कौन से महीने में पहली बार आया था? ये सब 23 नवंबर 24 को, यही 2024 अभी 2024 को डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़ा सा वो अल्ट्रासाउंड कराइए ब्रेस्ट का, फिर देखते हैं। हाँ। तो उनको शक हुआ तो सीधे, और आपने फिर ब्रेस्ट रिमूव करा दी जी। फिर दोबारा पता चला दोबारा कैंसर आ गया, फिर क्या हुआ? फिर 5 फरवरी को हम लोग को पेट स्कैन हुआ तो पता चला कि कैंसर फैल गया है यहाँ। फिर उसी समय वो कहे कि एपेंडिक्स कराइए। गांठ की वो पॉजिटिव। आपकी पहली वाली रिपोर्ट जब पहली बार पता चला कैंसर है और दूसरी रिपोर्ट जब पता चला कैंसर है, वो कहाँ है? और फिर आपको क्या बोला उसके बाद? उन्होंने फिर ये कहा कि साथ साथ बोलते रहो ना जी। उन्होंने ये कहा कि दिखाओ, आप रिपोर्ट निकालो। फिर वो कराइए, क्या नाम है, 17 कीमो चढ़वाना है आपको। अच्छा, फिर आपने कितने कीमो चढ़वाए? एक भी नहीं चढ़वाए। और पहले जब ब्रेस्ट रिमूव कराया था तो कीमो नहीं कराया? नहीं, पहले कीमो 8 कीमो कराया ऑपरेशन के बाद। 8 कीमो कराया जी। उन कीमो से आपको क्या साइड इफेक्ट आए? साइड पूरे बॉडी 96 किलो के वजन हो गया। 96 किलो वजन बढ़ के उल्टा 96 हो गया जी। ओके। ये सर ये पेट स्कैन 2005 का है, फरवरी 5 का, जिसको वो यहाँ डिटेक्ट कर दिए, जिसमें आपको पता चला कैंसर है जी। ये तो ऑपरेशन के बाद का है पेट स्कैन। डॉक्टर साहब, एक बार ये आप हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक भी बैठे हैं, जो कि निरोग स्ट्रीट के को-फाउंडर हैं और अभी AFI नाम से आयुर्वेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया चलाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पेट स्कैन की रिपोर्ट्स होती हैं इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स लगे होते हैं, कुछ लाइकली, कुछ मे बी ऐसे शब्द होते हैं। एक बार पढ़ के बताओ इनका जरा, इनके रिजल्ट में क्या है एक बार दुनिया को भी समझाओ। ये इनके पेट स्कैन है, ये मेरे हाथ में रिपोर्ट्स हैं इनकी, और अभी इन रिपोर्टों की सच्चाई भी हम आपको बताएंगे कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, लेकिन लोग वो क्वेश्चन मार्क नहीं देखते। लोग ये देख लेते हैं कैंसर है, जबकि वो क्या बोलते हैं, हो भी सकता है नहीं भी। इसमें जो रिपोर्ट इधर दिखाओ कैमरे में और बताओ। रिपोर्ट बनी है ना, ये रिपोर्ट पुरानी रिपोर्ट के बेस पे। इससे पुराने वाली रिपोर्ट कहाँ है? जी सर, वो तो गांव को छोड़ दिया। हम कहे कि इसकी आवश्यकता नहीं है तो क्या लेके जाना है। मतलब आप जब
ये पेट स्कैन कराने जाते हो तो आपसे पुरानी रिपोर्ट क्यों मांगी जाती है? आपको पुरानी रिपोर्ट क्यों दिखानी है? आप बोलो ना नए सिरे से टेस्ट करो। हम लोग क्या आपको बोला ना उन्होंने पुरानी रिपोर्ट दे दो। जितनी रिपोर्टें हुई हैं सब हमको दे दो कल। अच्छा फिर आपको तीन चार भाई फिर हैं? अब इसमें क्या है? इसमें ये पैसे आपसे नहीं ले लिए, जी पैसे आपसे नहीं ले लिए, लेकिन रिपोर्ट में पुरानी कहानी चिपका दी यहाँ पे। नॉन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और इतनी साइकिल हुई है कीमो की। और इसमें लिखा है लाइकली मेटास्टेसिस, यानी कि हो सकता है फैल गया। इस तरह से लोग डर जाते हैं और पैसा खर्च करने लग जाते हैं। हाँ सर, बात यही है। तो आपको उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर 5 फरवरी के बाद हम यहाँ के लिए यहाँ बात किए, तो फिर सीट बुक किए। सीट बुक करके 9 फरवरी को हम यहाँ एडमिट हो गए। 9 फरवरी को जी। कितने दिन लगा के गए यहाँ पे फिर? 11 दिन लगा के गए। तो उस 11 दिन में आपको क्या आराम आया? एकदम फिट हो गई थी तो हम 11 दिन में बिल्कुल फिट हो गए थे। आप सुनो पहले ध्यान से। 8 कीमो कराए, सर्जरी कराए, उसके बाद इनको दिक्कतें आई, लेकिन इन्होंने अपना दोबारा यहीं पे आने का निर्णय लिया और आज ये दोबारा आए हैं हमारे पास। अभी दोबारा कब आए हो? ये फिर कल आए हैं। कल दोबारा आए 3 हो, महीने मतलब 11 दिन लगा के हाँ। 3 महीने बाद दोबारा आए हो। नहीं सर, 1 महीने एक दिन आए थे बस दिखाने। बीच में मार्च में एक दिन दिखाने आए थे। जी, तो आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं जी। कि एक तरफ कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, ब्रेस्ट निकालना और एक तरफ आयुर्वेद की दवाइयां और 11 दिन भर्ती होना। क्या फर्क है आपको? ट्रीटमेंट में क्या लगा और क्या रिजल्ट आया आपको? बहुत फर्क है। और ये आपका एकदम प्रणाम है कि हम लोग बच गए और कोई दिक्कत नहीं सर। सस्पिशियस। ये आप रिपोर्ट अगर पढ़ना जानते हो ना तो जी, ध्यान जी। से लिखो। यहाँ लिखा सस्पिशियस, जी। मतलब शायद कैंसर फैला, संदेह। शायद नहीं, हमें पता नहीं है, संदेह है। जी कन्फर्म नहीं लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है लाइकली, यानी कि मे बी। ये सब शब्द यूज होते हैं इस रिपोर्ट, लाइकली, इन्फ्लामेटरी, तो मतलब कन्फर्म नहीं है। और ये रिपोर्ट भी पुरानी रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट किया गया है। अब आप बताओ, आपने 8 कीमो कराए, आपको क्या क्या साइड इफेक्ट आए? ये पकड़ के बताओ जरा, ये पकड़ के बताओ कैमरे में जरा। सर मतलब बहुत हम लोग गलत किए थे कीमो चढ़ा करके, और फिर इस समय बहुत हम ठीक हैं। और उस समय पूरा शरीर सूज गई थी। 2 लोग उठाते थे, बैठाते थे, तब हम चल पाते थे। 2 लोग उठाते थे आपको? हाँ। अपने आप चल नहीं पाते सर, थे आप? नहीं। अभी चल पा रहे हो? हाँ, तो पूरा काम भी कर रहे हैं, खाना भी बना लेते हैं, सब काम करते हैं। और पहले क्या हालत हो गई थी आपकी पहले यहाँ आने से पहले? बहुत खराब था। अच्छा, लोग आपने देखा होगा जब आप कैंसर हॉस्पिटल में जाते हो, लोग चल के आते हैं और थोड़े दिन बाद व्हील चेयर पे या स्ट्रेचर पे वापस जाते हैं। ऐसा कैसा इलाज है ये कि पैदल चल के जाओ और व्हील चेयर पे वापस आओ? सर वही हालत हो गई थी। मतलब आपको भी व्हील चेयर पे बैठना पड़ता नहीं, था? बैठना नहीं पड़ा, लेकिन वही हाथ 2 लोग मतलब हालत खराब। हाँ। 2 लोग उठा रहे हैं तो उसका मतलब व्हील वही चेयर हुआ। वाली हालत ही हो गई ना। तो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनको कि ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट रिमूव करानी चाहिए? नहीं सर। एक महिला की सुंदरता क्या होती है? ब्रेस्ट, हाँ सर। उसका चेहरा, उसके बाल, और ये सब नुकसान हो जाता है। एक तरह से इंसान को सोशली, मेंटली तोड़ दिया जाता है। और ये इलाज थोड़ी हुआ फिर। नहीं सर। और जब ब्रेस्ट कैंसर की आपने मेमोग्राफी कराई थी, उस टाइम मेमोग्राफी में एक प्लेट में ब्रेस्ट को, हाँ। ये FNSC नहीं, वो जो सर बता रहे मेमोग्राफी जो बता रहा हूँ, प्लेट में दबाने वाला, हाँ। वो तो करा है ना आपने? खड़े होकर के, जो खड़े होके हाँ। ब्रेस्ट में प्लेट को दबाते हाँ, हैं। दबाते आप नोटिस करना, उससे पहले कोई तकलीफ नहीं होती, नहीं। उसके बाद दर्द शुरू होती है। उसके, क्योंकि वो प्लेट में पूरी ब्रेस्ट को दबा देते हैं और उसमें वो टिश्यू रप्चर हो जाता है। तो आपने देखा होगा उसके बाद ही दर्द बढ़ा होगा आपको, उसके बाद ही आपको तकलीफ बढ़ा होगा। सर पहले दर्द नहीं था, बस वही ब्लड आया था, इसीलिए हम लोग घबरा गए थे। अब आप इनको देना एक बार माइक। आप पूरे देश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि ये महिला की ब्यूटी, महिला की सुंदरता, ये ब्रेस्ट को रिमूव करना चाहिए? क्या कैंसर का ये इलाज बढ़िया, डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, या कीमो, रेडिएशन, सर्जरी ज्यादा बढ़िया तरीका है? ये महिलाओं के लिए उसका यौन और चेहरा और बाल ही सुंदरता है सब कुछ। अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो सीधे तौर पर आप आयुर्वेद में आ जाइए। और ये जो पैसा हम लोग नुकसान कर रहे हैं, कितना पैसा लगा टोटल? 8 कीमो में, सर्जरी में कितना पैसा लगा? 5,10,000 लगा था। 5,10,000 टोटल लगा जी, उस समय लगा था। अगर इस बार जाते तो 9.5 लाख का फिर बिल बना रहे अभी थे। दोबारा भी तो कैंसर हो गया था आपको उन्होंने जी, बताया, तो वो अगर दोबारा क्या बताया उन्होंने, क्या इलाज? वो कहे कि भाई 19 कीमो चढ़वाइए। 19 कीमो फिर चढ़वाओ। फिर चढ़वाइए। एक कीमो कितने की थी आपकी? एक कीमो मतलब कहे कि 9 कीमो डबल चढ़वाइए और 10 कीमो सिंगल चढ़वाना। उनका भाषा क्या था हम लोग क्या जानते हैं। तो जो डबल कीमो था वो 45,000 का पड़ता था।
और जो सिंगल कीमो था वो कहे कि 26-27 हज़ार का पड़ेगा। ओके तो अब आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं कीमो, ये जो कीमो है जी। और एक कीमो की नई बहन आई है आजकल इम्यूनोथेरेपी नाम से, जिसमें कीमो के साथ ही केमिकल डाल के उसका नाम इम्यूनोथेरेपी कर दिया गया। वो अभी कल एक लेडी, आप शायद थे जी, शाम को, तो वहाँ एक लेडी ने बोला था कि मैं इम्यून थेरेपी के बाद, इम्यून थेरेपी की 6 सीटिंग में पूरा चेहरा खराब हो गया, जबकि नाम उसका क्या है, इम्यून थेरेपी। नाम इम्यून थेरेपी है लेकिन अंदर क्या उसके कीमोथेरेपी के साथ एक केमिकल डाल के एक नई दवाई इजाद कर दी है जो कि साइड इफेक्ट देती है वो भी। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। सर वो भी फिर बोले थे कि अगर कीमो से नहीं ठीक होगा, हाँ अगर दोबारा कीमो चढ़ता है, अगर नहीं ठीक होगा तो फिर ऑपरेशन करेंगे। किस चीज का ऑपरेशन करेंगे? पता नहीं सर। अच्छा, आपने ध्यान नहीं लगाया जब ब्रेस्ट रिमूव करा रहे थे कि अगर दूसरी ब्रेस्ट में गांठ आ गई फिर उसको रिमूव कराएंगे? फिर लोगों की बाजू में गांठ आ जाती है, फिर किसी के लीवर में फैल जाता है, किसी के पेट में फैल जाता है। सर मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसा है कि जब आए हैं बनारस तो एक कीमो और चढ़ा लेते हैं। तो हमने रोने लगा, हमने कहा कि नहीं, जब घर पे जाएंगे फिर आएंगे तो जैसा होगा वैसा देखेंगे। फिर मेरे रिश्तेदार मऊ में रहते हैं सर, वही बताए कि वहाँ चले जाइए भाग करने। तो आपको हिम्स के बारे में आपके रिश्तेदार ने बताया? हाँ सर। तो उनको आप धन्यवाद भेजना और एक गुलदस्ता भेजना उनको। हमारे साले भाई हैं और वो अपनी बहन का इलाज यहाँ से कराए थे, वो डायलिसिस पे थी, आपके यहाँ से कराए थे, दिल्ली में रहते हैं लोग, डायलिसिस पे थी, ठीक हो गई, इसलिए वो हमको भेजे। बताओ जरा कैमरे में, उनका डायलिसिस भी ठीक हो गया? डायलिसिस था उनको, डायलिसिस होता था, वो ठीक हो गई, इसलिए उन्होंने भेजा कि आप वहीं जाइए। ये है आयुर्वेद का चमत्कार। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर के नाम पे कोई भी महिला ब्रेस्ट की गांठ से घबराओ मत। यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जिन लोगों ने हमारे बताए काढ़े और जूस बताकर अपने आप ही अपने घर पे अपनी ब्रेस्ट की गांठों को रिमूव किया है। मैं आपको एक सबूत, एक प्रूफ दिखा भी देता हूं यहाँ पे, आपको भी विश्वास हो जाएगा। जिन लोगों ने घर पे काढ़े पी के, जूस पी के अपनी ब्रेस्ट की गांठ को ठीक किया है और काफी हद तक लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, देखो ये जरा दिखाओ बेटा। तो मैंने मेमोग्राफी करवाई तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट, ये देखिए आपने वीडियो, कैंसर की गांठ है। तो मेरा बेटा एकदम से परेशान हो गया। मैंने उसको थोड़ा हिम्मत दी, मैंने कहा देख बेटा, मेरे को जब कोई दिक्कत नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, रोज खा पी रही हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, तो ये फर्स्ट एड बोल भी रही है तो गलत है। आज मेरे को 8वां दिन है, 8 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और आज मेरी गांठ बिल्कुल खत्म है। बताओ, पैसा बचा, शरीर कटने से बचा, वरना डॉक्टर ने क्या करना, ब्रेस्ट रिमूव कर देता, काट देता और फिर कीमो करता। तो सुना आपने, 8 दिन में इनकी ब्रेस्ट की गांठ खत्म हुई। तो ये है आयुर्वेद का चमत्कार और ये सब होता है पंचकर्म कराने से, नेचुरोपैथी कराने से। अगर आप कहीं भी, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कोई गांठ है, कोई तकलीफ है, तो मैं आपको डॉक्टर नरेश त्रियन का एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये डॉक्टर नरेश त्रियन है। ये पूछ रही है कि लंबा जीने के लिए, स्वस्थ जीने के लिए क्या करना चाहिए। या एजलेस हो जाना, ये देखो, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से क्या अब डेथ को डिफीट, मौत को हराना संभव है। या एजलेस हो जाना। Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. तो सुना आपने, अगर आपको लंबा जीना है, स्वस्थ जीना है, मौत को हराना है, तो आयुर्वेद का पंचकर्मा अपनाओ। और जब ये 11 दिन हमारे पास एडमिट हुए, हम लोगों ने कुछ और नहीं किया, हम लोगों ने डाइट ठीक करी, पंचकर्मा कराया, नेचुरोपैथी कराई, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, नंगे पांव घास पे घूमना, धूप में बैठना, सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना, और विश्वास, और सुबह सुबह योगा और हवन जो हमारे यहाँ होता है। इन सब से ये आपके सामने है और पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। जी बोलो सर। जब दोबारा हम मतलब यहाँ पर आए तो मैं एकदम बिल्कुल एकदम आशा छोड़ दी कि हम कभी खड़े हो डॉक्टर साहब से मिले, हम तो रोने लगे, ये कहीं क्या एकदम चुप हो। सर हमको उम्मीद नहीं थी कि हम कभी खड़ा हो पाएंगे। अच्छा, आपको इतनी हालत खराब थी, आपको लग रहा था कि मैं जब कैसे दोबारा सुन लिए थे तो हमको दोबारा आ गया है कैंसर। डॉक्टर साहब नेहा ठाकुर ने कहा कि आप एकदम स्वस्थ हो जाओगे, विश्वास। तो ये नेहा ठाकुर को दुआएं दो, इसको बढ़िया सा स्मार्ट सा लड़का मिले, इसकी बढ़िया से अच्छे घर में शादी हो। आप इसको आशीर्वाद देके जाना चाहते हैं। कामना करेंगे। आप मेरे लिए बहुत महान है। नहीं, आप रो मत। ये हमारी बहुत अच्छी डॉक्टर है, बड़ी सियानी डॉक्टर है, बड़ी इंटेलिजेंट डॉक्टर है और मैंने खुद इसको टीम से यहाँ शिफ्ट किया बकायदा।
सर ये हम चंडीगढ़ में यहाँ थी। भी 8 दिन तक बहुत परेशान थे, लेकिन ये डॉक्टर हमको हिम्मत देती गई कि तुम देखो, ठीक एक हो बीवी जाओ। हंस रही है और पति रो रहे हैं। कारण ये था कि ये बच्चे ये उल्टा है। देखो, बीवी हंस रही है, जिसको कैंसर था वो हंस रही है, और जिसने कैंसर के इलाज का खर्चा उठाया और दुख झेले नहीं वो सर, रो रहा है साथ में। इनको भी धन्यवाद देती हूँ दोबारा जिंदगी देने के लिए। अगर ये कहते कि हम नहीं जाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सर मैं क्या करती। नहीं, हम आपसे जितनी आपकी मदद हो पाएगी हम करते हैं आज के बाद। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।